ए छात्रों, आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक संस्कृत का पाठ 4 का व्याम सर्वदा पथ्य, व्याम सर्वदा पथ्य शीर्षक का अनुवाद बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक अर्थ समझेंगे और शब्दार्थ समझेंगे, अन्वय समझेंगे, इसमें व्याकरण सम्मत बातें को समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले व्याम का अर्थ होता है, व्याम का अर्थ होता है, इसका संधि विच्छेद करें तो वी जोड़ आयाम। वी मतलब विशेष, वी मतलब विशेष, आयाम मतलब कर्म। विशेष कर्म को व्यायाम कहते हैं। व्याम सर्वदा पथ्य मतलब व्यायाम सदा हितकर है, सभी उम्र के लिए व्यायाम सदा हितकर है। आप जानते भी हैं कि अभी योग, व्यायाम का ही दूसरा नाम योग है। जो अभी योग जो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया गया, तो उसी के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। सुश्रुत संहिता जो आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उनके लेखक सुश्रुत जी ने व्यायाम करने से क्या लाभ है, क्या क्या लाभ है, इसके बारे में बतलाया है, जो इस श्लोक में आपको समझ में आएगा। व्यायाम का लक्षण क्या है, उससे लाभ क्या है, व्यायाम क्यों करना चाहिए, व्यायाम से हमें क्या फायदा है, मनुष्य जीवन में व्यायाम का क्या अहम भूमिका है, इसके बारे में हम अभी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। श्लोक है, शरीरायासः धरणम कर्मा व्यायाम संज्ञेयतम। कहता है व्यायाम कहा जाता है, संज्ञेयतम मतलब कहलाता है। व्यायाम मतलब व्यायाम कर्म, काम, शरीर या शरीर के कसरत करने से, शरीर के हिलाने डुलाने से। आयास मतलब हिलना डुलना, हिलना डुलना। संगीतम कहलाता है। तत्कृत्वा, तत्कृत्वा मैंने तत् मैंने उसे करके, किसे करके, व्यायाम करके, तू सुखम देहम विवृत्ति न्यात समझता। और किसे करके, व्यायाम करके, जो सो देह सुख पाता है। कब? जब हम उसे मालिश करते हैं। विद्या का मतलब मालिश करें, मालिश करें। समन्ततः, सम जोड़ अंततः, यानी कहने का मतलब है कि व्यायाम करने के बाद अंत में, ठीक है, जो सो शरीर को मालिश
करने से मनुष्य को सुख मिलता है। अब इसका अर्थ अनुवाद करेंगे कि शरीर रायास जननम कर्मा व्यायाम संयतम तत् कृत्वा तु सुखम देहम विवृद्धिन्यास समन्तता। इसका अर्थ हुआ कि शरीर को हिलाने डुलाने के कर्म को व्यायाम कहा जाता है। शरीर को कसरत करने, शरीर द्वारा मेहनत करने, शरीर को हिलाना डुलाना ही व्यायाम कहलाता है। यानी शरीर को हिलाने डुलाने की क्रिया को व्यायाम कहते हैं। और जिसे करके तत्कृत्वा, जिसे करके शरीर सुख पाता है और बाद में उसे मालिश भी करना चाहिए। शरीर को मालिश करना चाहिए। यानी कहने का भाव यह है कि जब भी आप व्यायाम करेंगे उसके बाद आपको शरीर को मालिश भी करना चाहिए। ये हमें सुश्रुत जी बतलाते हैं व्यायाम करने का लक्षण, व्यायाम का तरीका। तो अब पुनः फिर एक बार समझ लेना है अनुवाद। अब इसमें व्याकरण संबंधी क्या बात है, जैसे तत्कृत्वा, तत्कृत्वा, तत्कृत्वा में कौन सा पद है? तत्कृत्वा में कौन सा पद है? तत्कृत्वा में कत्वा पद है। क्या है? कत्वा प्रत्यय लगा हुआ, यानी करके, पठितवा जैसे पढ़ करके, इसी तरह से व्यायाम करके, करने के बाद। अच्छा, उसके बाद शरीर, शरीर जोड़ आयास जोड़ जन्म, यानी शरीर मतलब देह, आयास मतलब हिलाना डुलाना, और शरीर जन्म मतलब चेष्टा करना, यानी शरीर को चेष्टा, फुर्ती, ताजगी प्रदान करने वाला कार्य को हम व्यायाम कहते हैं। शरीर को चेष्टा, फुर्ती, ताजगी करने वाला काम को व्यायाम कहते हैं। इसका अर्थ समझ गए आप लोग? शरीर को चेष्टा, फुर्ती और ताजगी करने वाला कर्म को, काम को व्यायाम कहते हैं, जिसे करने के बाद शरीर की मालिश करना चाहिए। और समझ में आ गया? अब देखिए आगे, शरीरोपच्चा कांति गात्राणाम सुभिष्टतता दीपाग्नि त्वं नालस्यम स्त्रीत्वं लाघवं मृजा। मृजा स्वच्छ, लाघव छोटा, स्थिर, स्थिर, तुम मतलब स्त्री, स्थिर, और त्वमनम लाशम, नालस्यम यानी तुम्हें आलस्य, त्वम जोड़ आलस्यम, संधि विच्छेद करेंगे तो त्वम जोड़ अनालस्यम माने अनालस्य यानी फुर्ती। अनालस्य मतलब फुर्ती, आलस्य का विलोम है अनालस्य। दीपाग्नि मतलब जठराग्नि, भूख लगना, ठीक है। शरीरोपच्चा, शरीर रो पच्चा मतलब शरीर की वृद्धि। कांति गात्राम, गात्र मतलब, गात्र मतलब होता है शरीर, अंग, अंगों को। कांति मतलब वैभव, कांति का मतलब कहिए कि वैभव, चमक। मृजा स्वच्छ, जठराग्नि
फुर्ती। अब ज्ञान का लक्षण क्या हुआ? ज्ञान का लक्षण है कि आपका व्यायाम करने यानी व्यायाम के द्वारा शरीर में चमक और शरीर में चमक, भोजन का पचना, शरीर का अंगों का सुडौल होना और भूख लगना, आलस्य दूर होना, स्थिरत्व होना, मोटापा घटना और सोचो शरीर का स्वच्छ होना, ये लक्षण है। यानी इसका अर्थ लगाएंगे व्यायाम के द्वारा शरीर की वृद्धि, व्यायाम के द्वारा शरीर की वृद्धि यानी अंगों की वृद्धि, अंगों की वृद्धि, सुव्यक्तता, सुगठित होना, अंगों का सुगठित होना, दीपाग्नि मतलब भूख लगना, जठराग्नि तेज होना, अनालस्यम माने फुर्ती आना और स्थिरता आना, लघुता और सफाई होना, ये सभी लाभ हैं। एक बार आप फिर समझ लीजिए, शरीर रोपच्य कांति गात्राणाम सुव्यक्तता दीप्ताग्नि त्वम नालस्यम स्त्रीत्वम लाघवम मृजा। यानी व्यायाम करने से ये सब लाभ हैं। क्या क्या लाभ है? सबसे पहले भोजन का पचना होता, पाचन शक्ति तेज हो जाता, शरीर में चमक हो जाती है, आती है, अंगों का सुडौल हो जाना, भूख लगना, फुर्ती आना, स्वच्छ आना, ये सभी व्यायाम करने से हमें प्राप्त होता है। अब व्याकरण संबंधी देखिए, त्वम जोड़ अनालस्यम, त्वम जोड़ अनालस्य संधि विच्छेद किया हुआ है, त्वम जोड़ अनालस्य संधि विच्छेद करेंगे, त्वम जोड़ अना जोड़ आलस्य, ठीक है। स्त्रीत्वम, इसमें भी त्वम प्रत्यय लगा हुआ, त्वम। दीप्ताग्नि त्वम जठराग्नित्वम, दीप्ताग्नि मतलब तेज अग्नि, इसमें भी त्वम प्रत्यय लगा हुआ। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका पुनः आप
अनुवाद और भावार्थ समझिए कि व्यायाम करने से ये सभी लाभ हैं। कौन कौन सा लाभ? सबसे पहले लाभ है कि व्यायाम के द्वारा शरीर की वृद्धि, अंगों का सुगठित होना, ठीक है, और शरीर चेहरा में चमक आना, भूख लगना, जल्द पचना और आलस्य दूर होना, स्वच्छता और सफाई होना। का श्लोक देखिए, श्रम कलम पिपासुनम सीतादिना ससुनुता आरोग्य चापी परम व्यामम उपाजयते। उपाजयते मतलब पैदा करता है, उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। उपाजयते व्यायाम उत्पन्न करता है। क्या? यानी व्यायाम उत्पन्न चापी, आरोग्य मतलब निरोग, रोग को भगाना। व्यायाम रोग को दूर भगाता है, यानी व्यायाम आरोग्य पैदा उत्पन्न करता है। और क्या होता है? सहिष्णु, श्रम मेहनत, प्यास, श्रम मतलब काज, पिपासा मतलब प्यास, शीत मतलब ठंडा, सहिष्णुता सहने योग्य, सहिष्णुता मतलब सहने लायक। यानी अब यहां शब्दार्थ देखें, जैसे कहता है कि काम करने से बाद थकावट को दूर करता है। व्यायाम श्रम करने के बाद थकावट को दूर करता है। और फिर प्यास, गर्मी, सर्दी सहन शक्ति, सर्दी सहने की शक्ति उत्पन्न करता है। ये सारे लाभ हैं व्यायाम करने से। थकावट, प्यास, यानी अब इसका हम अर्थ इस तरह लगाएंगे कि व्यायाम व्यायाम के द्वारा, व्यायाम से थकावट, प्यास, ठंडा इत्यादि जो सो दूर करता है। और इसके साथ साथ हमें आरोग्य बनाता है, निरोगी बनाता है। आरोग्य चापी परम व्यामोपाय, और यह हमारे शरीर में आरोग्य उत्पन्न करता है। हम निरोग रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। ये व्यायाम करने से लाभ है। यानी व्यायाम करने से हमारे शरीर के अंदर की थकावट दूर हो जाएगा। हमारे अंदर सर्दी, गर्मी, बरसात सभी सहने की सहन शक्ति आ जाएगी। और फिर हमारे अंदर आरोग्य उत्पन्न होगा। हम जो सो स्वस्थ रहेंगे। ये सब व्यायाम करने से लाभ है। घा देखिए, ना चास्ती सर्दी समतेना, कहता है ना चास्ती, नहीं है को
नहीं है सदृश, मतलब उसके जैसा। किसके जैसा? व्यायाम की तरह। किंचित स्थूल्याकर्षणम, मोटापा करने का और कोई भी दूसरा उपाय नहीं है व्यायाम के समान। अगर आप व्यायाम कीजिएगा तभी आपका मोटापा भी कम होगा। मोटापा कम करने के लिए दूसरा कोई भी दवा, कोई भी उपाय नहीं है व्यायाम के सदृश, व्यायाम के समान। सबसे उपाय है, सबसे अच्छा जो उपचार है व्यायाम करना। व्यायाम करने से आपकी मोटापा दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगा। ना चास्ती व्यायामिनम, ना ही मर्द्यंतनम रयो बलात्। और कहता है हमारे शरीर में, देखिए पहले मोटापा दूर, व्यायाम करने वाला, अध्ययंती आणि व्यायाम के समान मोटापा दूर करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। व्यायाम करने वाले मनुष्य का शरीर सुडौल, हल्का, स्वस्थ, फुर्तीमान रहता है, बलवान रहता है। बच्चों, हम समझते हैं कि आपको इसका अनुवाद अर्थ समझ में आ गया होगा, और जब अर्थ आप समझेंगे तो आप खाली स्थानों को भी परीक्षा में स्वतः भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। शब्दार्थ और अनुवाद समझना, याद रखना जरूरी है, उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं होगी। पढ़ाई इतना ही, यहीं मैं अब समाप्त करता हूँ।